रुकावटें, कंटेनर्स की दीवारें, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। पीटीआई का एहतजाज रोकने के लिए हुकूमत के कड़े इक़दाम। इस्लामाबाद के दाखिली खारजी रास्तों पर कंटेनर्स लगा दिए गए। जुड़वा शहरों में 33 मकामात पर रुकावटें खड़ी की गईं। मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर फैजाबाद और खन्ना पुल के मकाम पर कंटेनर हटाकर ट्रैफिक बहाल की गई। पेशावर M1 मोटरवे भी खोल दी गई। अटक में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। पीटीआई की एहतजाज की कॉल। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते बंद। रावलपुल, पुराना रावी पुल, सगिया रावी पुल और ईस्टर्न बाईपास और बाबू साबू को कंटेनर और बैरियर्स लगाकर बंद कर दिया गया। फैसलाबाद के 5 इंटरचेंजेस से भी मोटरवे पर दाखिला बंद। मरी गिलियात रोड, मरी एक्सप्रेस वे और हजारा एक्सप्रेस वे पर कंटेनर्स मौजूद। गुजरावाला से सियालकोट जाने वाला रास्ता नंदीपुर पुल के मकाम पर बंद। चकवाल में इस्लामाबाद जाने वाले दाखिली और खारजी रास्ते बंद। दस्का में इस्लामाबाद और रावलपिंडी जाने वाले रास्तों पर कंटेनर्स की दीवारें खड़ी कर दी गई हैं। लाहौर, सरगोधा, GT रोड पर जगह जगह रुकावटें खड़ी कर दी गई। सिंध पंजाब बॉर्डर को सादिकाबाद में कोट सब्जल के मकाम पर बंद कर दिया गया। हवास बाख्ता हुकूमत ने पाकिस्तान को कंटेनरिस्तान बना दिया। खंदकें भी खोद दी गईं। पुरअमन एहतजाज रोकने के लिए एक हफ्ते से पूरा मुल्क बंद किया हुआ है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं हुकूमत ने जाली वीडियो से पीटीआई को बदनाम करने का प्लान बनाया है। डी चौक में कंटेनर्स पर सब्ज कपड़े का चढ़ाया जाना मज़मूम अज़ाइम जाहिर करता है। हुकूमत का सब्ज कपड़े को क्रोमा के तौर पर इस्तेमाल करने का मंसूबा है। जाली सल्तनत को दवाम देने के लिए चच्चा भतीजी लाशें गिराना चाहते हैं। इमरान खान जो जंग लड़ रहा है वो जंग पाकिस्तान की जंग है। हम सब ने निकलना है 24 नवंबर को। उस वक्त तक वहां से नहीं जाना जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं हो। इस हुकूमत को वार्निंग दे रहा हूँ, कोई भी नुकसान अगर होगा तो ये हुकूमत उसकी जिम्मेदार होगी। पूरे मुल्क के अवाम की मंजिल आज डी चौक होगी। फायरिंग से कोई नुकसान हुआ तो जिम्मेदार वफाकी हुकूमत होगी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं हकीकी आज़ादी और मुतालबात की मंजूरी तक हर हद तक जाएंगे। तमाम मुतालबात पूरे होने तक कारकुन डी चौक पर रहेंगे। पीटीआई का आज एहतजाज की कॉल वापस न लेने का फैसला। पीटीआई की सियासी कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। इस बार जो इस्लामाबाद आएगा उसको वापस जाने नहीं देना। वजीर दाखिला की पुलिस को वाज़ेह हिदायत। कहा इस्लामाबाद शहर को हर सूरत महफूज रखना है। कानून हाथ में लेने वाला हर शख्स गिरफ्तार होगा। वजीर दाखिला का चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर को टेलीफोन एहतजाज न करने का मशवरा दे दिया। मोहसिन नकवी ने कहा हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के पाबंद हैं। किसी जुलूस, धरने या रैली की इजाजत नहीं दे सकते। आज लाहौर के अंदर भी आप देख रहे हैं सुकून है। लोग जो है वो छुट्टी मना रहे हैं और कोई भी अफरा तफरी का जो है वो आलम मौजूद नहीं है। बुशरा बाजी वो भी कौम को जागने का खिताब देकर खुद सोई पड़ी हैं। गंडापुर साहब जो है वो भी अभी तक सो के नहीं उठे हैं। इनकलाब रास्ते में रह जाएगा कहीं। लाहौर खुला हुआ है, हालात मामूल पर हैं। लोग फितना फसाद की सियासत में शामिल नहीं होना चाहते। इनकलाब लाने वाले अभी तक सो रहे हैं। कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम, कुछ लोग वर्क फ्रॉम सिटी करेंगे। बुशरा बीबी एहतजाज में शरीक नहीं हो रही। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं PTI वालों ने बत्ती चौक लाहौर में जमा होने का प्लान बनाया है। आप तशरीफ लाएं, इंतजार कर रहे हैं। इनकी चंद टोलियां निकलेंगी, फिर गलियों में भाग जाएंगी। PTI कारकुनों के मुख्तलिफ शहरों में पकड़ धकड़। लाहौर से 1500 को हिरासत में ले लिया गया। इस्लामाबाद में सर्च ऑपरेशन। PTI के 300 से ज्यादा कारकुनों को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने खवातीन कारकुनान को भी धर लिया। PTI के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम कहते हैं अफवाहसाज फैक्ट्रियों से मोहतात रहें। सलमान अकरम राजा के हवाले से झूठा और जाली बयान गर्दिश कर रहा है। पंजाब से निकलने वाले काफिलों की मंजिल सिर्फ इस्लामाबाद होगी। इस्लामाबाद की तरफ मार्च के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए तैयार कंटेनर पेशावर टोल प्लाजा पहुंचा दिया गया। हवा का रुख मोड़ने वाले बड़े पंखों वाली गाड़ियां भी साथ मौजूद हैं।
चित्राल से पीटीआई कारकुनों का काफिला मोटरवे पहुंच गया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, गुजरात, गुजरावाला, अटक और मानसहरा में मोबाइल डाटा सर्विस बंद। कराची, रावलपिंडी, डीआई खान और दीगर कई शहरों में इंटरनेट सर्विसेज शदीद मुतासिर। रफ्तार भी सुस्त हो गई। तर्जुमान वजारत दाखिला का कहना है जहां सिक्योरिटी खदशात हैं वहां सूरत हाल के मुताबिक इंटरनेट सर्विस बंद होगी। फितना खारिज पीटीआई के एहतजाज में दहशतगर्दी कर सकता है। नेक्टा ने फितना खारिज की मुमकिन दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का अलर्ट जारी कर दिया। सूबाई हुकूमतों को सिक्योरिटी के सख्त तरीन इक़दाम की हिदायत। नेक्टा का कहना है फितना खारिज के दहशतगर्द बड़े शहरों में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। दहशतगर्दों की अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल होने की इत्तलात हैं। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा ने भी थ्रेड अलर्ट जारी कर दिया। खारिज ने पीटीआई एहतजाज में खुदकुश धमाके का मंसूबा बनाया है। मुतालिका इदारे दहशतगर्दी से निपटने के लिए हिफाजती इक़दाम करें। हमारी जो 3 शराइत है उसमें सबसे पहली शर्त यही है कि जी ये बेगुनाह जो कैदी हैं उनको रिहा होना चाहिए। इस वक्त यास्मीन राशिद साहबा जो हैं वो शौकत खानम में हैं। ये एक ब्रेक थ्रू है जिसके बाद मीटिंग्स हुई हैं, बातचीत हुई है। चांसेस हैं डेफिनेटली कि वो बातचीत आगे बढ़ेगी। हमारी पहली शर्त ये है कि बेगुनाह कैदियों को रिहा किया जाए। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन कहते हैं यास्मीन राशिद शौकत खानम अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। उम्मीद है हुकूमत से होने वाली बातचीत आगे बढ़ेगी। तहरीक शुरू हो रही है और अहदाफ तक जारी रहेगी। नौजवान कौमी खिलाड़ियों का इम्तिहान। पहले वनडे में आज टकराएंगे जिम्बाब्वे और पाकिस्तान। बाबर, शाहीन और नसीम की गैर मौजूदगी में नए खिलाड़ियों के पास सलाहियतें मनवाने का मौका। कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं अपनी कंडीशन में कोई हरीफ आसान नहीं। इस सीरीज से पाकिस्तान को नए सुपरस्टार मिलेंगे। ओपनर अब्दुल्ला शफीक ने कहा चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हर सीरीज अहमियत की हामिल है। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 12:30 बजे शुरू होगा। हुकूमती कमेटी और जिला कुरम के उमायदीन के मुज़ाकरात में पेशरफ। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं एक फरीक के उमायदीन ने 7 रोज तक मशरूत फायरबंदी की यकीन दहानी कराई है। अमन के लिए फरीकैन के साथ अलग अलग बैठक जारी है। उमायदीन से आज भी मुज़ाकरात किए जाएंगे। तजावीज़ और मुतालबात सामने रखे जाएंगे। हुकूमत जिरगे से मसले का हल निकालेगी। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी से हर सू सफेदी छा गई। रावलपिंडी में रात गए मूसलाधार बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। आइंदा 24 घंटे में चित्राल, दीर, स्वात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। खुशबू की शायरा परवीन शाकिर का यौम पैदाइश। उर्दू अदब के लिए गिरा कद्र खिदमात के एतराफ़ में सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी और आदमजी अदबी अवार्ड से नवाजा गया। उनकी शायरी का सहर आज भी बरकरार। और नामवर मज़ाहिया अदाकार इस्माइल तारा को मदाहों से बिछड़े 2 बरस बीत गए। 50-50 से शोहरत हासिल करने वाले फनकार ने फिल्म, टीवी और स्टेज तीनों पर सलाहियतों का लोहा मनवाया।